अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो है MUD 004 का जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अपलोड करने वाली थी, लेकिन अपलोड नहीं की हूँ क्योंकि मुझे स्टूडेंट से पता चला कि 10 नंबर और 5 नंबर के जो सवाल है वो नहीं आएगा, डायरेक्ट 20 नंबर का सवाल आएंगे, है ना। तो 20 नंबर के सवाल आएंगे तो उसमें भी कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ऐसा जो मैं क्वेश्चन अपलोड कर चुकी हूँ वो आप लोग को याद तो करनी है। तो क्या है ना, जो उनकी जो जवाब है थोड़ा सा ज़्यादा करके याद कर लीजिए। जैसे आप लोग सोचिए कि 10 नंबर का, तो 10 नंबर का आप मैक्सिमम जितना होता है उतना आप लोग याद कर रहे थे, लेकिन उसे थोड़ा सा और 20 नंबर के लिए याद कर लीजिए। या फिर देखिए क्वेश्चन का पैटर्न कुछ अलग सा हो सकता है। देखिए 10 नंबर 20 नंबर का है तो एक ही क्वेश्चन नहीं हो सकता है, 2 क्वेश्चन मिला के हो सकता है, 2 क्वेश्चन मिला के दे सकता है। या फिर 10 नंबर का एक क्वेश्चन और 5 का एक क्वेश्चन, इस तरह भी हो सकता है। तो जो MUD 004 है उसका मैं क्वेश्चन अपलोड नहीं कर रही हूँ क्योंकि देखिए आप लोगों को तो सभी पढ़ना है ना, सभी पढ़ना है। तो आप लोग जो यहाँ पर दिया हुआ है वो आप लोग खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए, जो सवालात में दी हुई। या फिर आप लोगों को अगर लगता है कि हाँ क्वेश्चन अपलोड करना चाहिए तो मैं वो भी अपलोड करने की कोशिश करूँगी 1-2 दिन में, लेकिन 20 नंबर के हिसाब से मैं अपलोड करूँगी। लेकिन जो पहले से जो अपलोड हो गया है वो मैं 20 नंबर का अभी तो अपलोड नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वक्त भी बहुत ज़्यादा कम है। तो जब वो होगा, मुझे टाइम मिलेगी, तो मैं ये जो MUD 4 का जो है उसका मैं 20 नंबर का अपलोड कर दूँगी, अगर आप लोग बताते हैं तो। नहीं तो ये आप लोग का जो यहाँ पर MUD का जो बुक है वो आप लोग को याद कर लेनी है, जो आप लोग को लगता है कि हाँ ये इम्पोर्टेंस है। या फिर आप लोग देख चुके हैं, आप लोग तो उर्दू ऑनर्स कर चुके होंगे, या फिर किसी भी चीज़ का ऑनर्स जो 9-10 में पढ़ चुके हैं, तो आप लोग देख चुके हैं कि किस तरह का 9-10 में जो आप लोग को याद होगा कि हाँ इस तरह इसके ऊपर सवालात ज़्यादा आते थे। तो वो आप लोग को याद करके ये कर लेना है कि किसका ऊपर में ज़्यादा सवाल आ चुका है। आप लोगों को 9, 10, 11, 12 या फिर जो ऑनर्स उर्दू ऑनर्स की हैं वो भी याद कर लीजिए कि हाँ इसके ऊपर ज़्यादा सवालात बनते हैं, तो उसको आप ज़्यादा करके याद कर लीजिए। और अगर आप लोगों को पैटर्न देखना है कि 20 नंबर के सवालात किस तरह से आते हैं, तो वो मैं एक क्वेश्चन दिखा देती हूँ। जो BA जनरल उर्दू जो है उसका जो क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन मुझे मिला है जो जिसमें 20 नंबर के सवालात पूछे गए हैं। तो वो मैं पैटर्न आप लोग को दिखा देती हूँ, तो उससे आप लोग को हेल्प मिल जाएगी कि यहाँ 20 नंबर के इग्नू के ये में इग्नू के सेंटर में इस तरह का 20 नंबर का सवाल बनता है ना। तो मैं वो दिखा देती हूँ, तो आप लोग उसमें देखेंगे तो आप लोग को जहन में रहेगा कि हाँ 20 नंबर के सवालात इस तरह से पूछते हैं, है ना। तो क्यों ना कि वो इग्नू का ही क्वेश्चन है, तो इग्नू से ही वो सवाल किए हुए हैं, तो आप लोग को आसानी होगी कि क्यों ना कि ये भी इग्नू ही है। MA जो है वो भी इग्नू की ही टीचर, वो जो BA जनरल का जो क्वेश्चन बनाए हैं जो टीचर लोग, वही टीचर जो है ये MA का जो है वो वही टीचर की मदद से किए होंगे 20 नंबर का सवाल के जवाब। तो मैं वो क्वेश्चन आप लोग को दिखा देती हूँ, तो उससे आप लोग को काफ़ी हेल्प मिलेगी कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन आते हैं इग्नू के साइड में, है ना, इग्नू की जो यूनिवर्सिटी है उसमें। तो चलिए मैं उसको दिखाती हूँ आप लोग को, तो आप लोग देख लीजिए। तो ये है BA जनरल उर्दू का जो है वो क्वेश्चन है जो 20 नंबर है। इसमें क्वेश्चन पैटर्न बना हुआ है ना। तो इसमें सबसे पहले 2 नंबर का दिया हुआ है, उसके बाद 10 नंबर का दिया हुआ है, किन्हीं 2 का जवाब देना है। उसके बाद इसका फिर दूसरा जो है वो भी 2 नंबर का दिया हुआ है ना, लेकिन तीसरा जो है 3rd नंबर, लेकिन आप लोग का वैसे नहीं आएगा 10 नंबर का। आप लोग किसी स्टूडेंट, मतलब मुझे स्टूडेंट मैसेज किए थे कि बताए कि 20 नंबर का सवाल आएंगे, है ना, एग्ज़ाम में। तो कोई बात नहीं, 20 नंबर का भी अगर आप कोई किताब से आप कुछ भी सवाल, किताब अगर आप पढ़ लेते हैं प्रॉपर, अगर आप पढ़ लेते हैं तो उसे 20 नंबर का सवाल आए या 10 नंबर या 5 नंबर या 1 नंबर, उसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ ही नहीं रहे हैं तो उसका जवाब देना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने, जितना भी आपको फ्री वक्त मिल रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करने की कोशिश कीजिए, या फिर जो वीडियो मैं अपलोड की हूँ उसको देखने की कोशिश कीजिए, उससे भी ये होगा। लेकिन मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा अपलोड नहीं है, आप लोग को किताबी से याद करना है। मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप लोग को हेल्प हो। तो देखिए ये 20 नंबर का सवाल है, इन्हीं 3 का जवाब देना है, तो लेकिन 20 नंबर का ये है। तो 20 नंबर में देखिए, 20 नंबर में किस तरह से पहले सवाल देखिए यहाँ पर ही, मंदरजा झेल सवालों में से 3 सवालों का
3 सवालों के जवाब तफसील से दीजिए, है ना। तो यहाँ 1, 2 और 3। लेकिन यहाँ पे सवाल 4, 5, 6 यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, जिसमें से आपको 3 बनाना है ना। तो आप लोग का भी इसी तरह होगा। ये ऐसा तो नहीं होगा कि 20 नंबर का एक ही बार 5 सवाल दे दिए गए हैं और पाँचों के पाँचों बनानी ही होंगे, ऐसा नहीं है। 5 अगर 20 नंबर का अगर सवाल है तो आप लोगों को कम से कम 10 सवाल तो एग्जामिनर जो बनाएंगे वो 10 सवाल पर तो होंगे, 10 सवाल होंगे, जिसमें से आपको 5 बनाना है 20-20 करके, है ना। तो ये देखिए नज़्म के सवाल क्या है। देखिए, नज़्म की तारीफ बयान करते हुए उर्दू नज़्म की तारीख पर रोशनी डालें। 2 सवाल हो गया, नज़्म की तारीफ बयान करना है और उसकी तारीख पर रोशनी डालनी है। उसी तरह देखिए, अल्लामा इकबाल की नज़्म खिज़्र का पस मंज़र बयान करते हुए उस नज़्म की अहमियत वज़ा कीजिए। ये भी 2 सवाल हो गया, 10-10 करके 2 सवाल हो गए। इकबाल की जो नज़्म है उसका पस मंज़र और उसकी अहमियत करना है। उसी तरह देखिए, दूसरा सवाल दिया हुआ है, जोश में लिया आबादी की असलूब की खुसूसियत मिसाल देकर बयान कीजिए, है ना। उसी तरह देखिए, नज़्म रामायण का एक सीन में चकबस ने क्या पैगाम दिया है, वज़ा कीजिए। उसी तरह जो लंबा हो जाएगा, उर्दू नज़्म के अक़साम से बहस कीजिए। उसी तरह नावल के अज़ाए तरकीबी पर बहस कीजिए, ड्रामे की अज़ाए तरकीबी पर बहस कीजिए, जो आप लोग की किताब में है। जो नावल के अज़ाए तरकीबी जितना भी दिया हुआ है उसकी तारीफ़ आप लोग को, अज़ाए तरकीब कितना है, 5-6 है, और उसकी जो तारीफ़ वहाँ पर किताब में मौजूद है वो तारीफ़ आपको याद रखनी है। क्योंकि देखिए, वज़ा कीजिए अगर दे दिया कि उर्दू ड्रामे की अज़ाए तरकीबी वो वज़ा कीजिए, तो आप लोग क्या है, अज़ाए तरकीबी 5 है तो पाँचों की आपको तारीफ़ बयान करनी है ना। उसी तरह यहाँ पर उसी तरह दिया, उर्दू नज़्म के अक़साम से बहस कीजिए। मतलब उर्दू नज़्म की कितनी अक़साम है, जितनी भी अक़साम है उसकी जो तारीफ़ किताब में दी रहेगी उसका आपको बयान करना है, उसकी तारीफ़ बयान करनी है ना। उसी तरह नज़्म की मंदरजा ज़ेल बंद की तसरीह कीजिए, है ना। उसी तरह देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ फिर नज़्म दिया हुआ है। ये नज़्म आपको याद रखनी है कि ये नज़्म किसकी है। तो आप लोग की भी किताब में उर्दू गज़ल का जो दिया हुआ उसमें नज़्म दिया, गज़ल दी हुई है, तो उस गज़ल की जो तसरीह आप लोग को या फिर खुलासा आप लोग को तो इसी तरह आपको दे दिया जाएगा, है ना, दे दिया जाएगा और उसके हिसाब से आप लोग को उसकी तसरीह बनाना है, या फिर नज़्म की बंद दे दिया जाएगा, या फिर तसरीह के लिए तसरीह का जो अशार होते हैं वो अशार दे दिया जाएगा, या फिर अशार ऐसा नहीं है कि अशार दे दें, इसमें सवालात ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, जो गालिब की, जो आपकी किताब में जो गालिब की गज़ल मौजूद है उसकी तसरीह बनाइए। तो गालिब की जो गज़ल दी हुई है वो गज़ल आपको याद रखनी होगी, तब जाके आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं कि आप गालिब की गज़ल की इन अशार की तसरीह बना रहे हैं, तो अशार आपको वहाँ पर ही लिखनी है ना। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो आपको आसानी होगी, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको उसमें थोड़ा सा परेशानी होगी। अगर जिसकी याद रहता है वो बहुत अच्छी है, लेकिन याद करने की कोशिश कीजिए, है ना, अशार को याद करने की कोशिश कीजिए, उससे आप ही लोग का अच्छा ही होगा, है ना। तो ये हो गया 20 नंबर के सवाल का पैटर्न, जो आप लोग को लग रहा था कि किस तरह का पैटर्न आएगा, किस तरह का नहीं। तो मैं काफ़ी तलाश करने के बाद मुझे ये जब सवाल मुझे दिखा तो मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि आप लोग को भी हेल्प मिल सके, है ना। तो आप लोग बताइए, आप लोगों को और अगर मसला पेश आ रहा है किताब के सिलसिले में, हैं, तो वो आप मुझे बताइए कि मुझे ये सवालात को नहीं समझ में आ रहा है, या फिर इसको मैं किस तरह से लिखूं, या किताब में पढ़ रहे लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कुछ और जो आप लोग को लगता है कि हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप या तो आप लोग की जो टीचर है इग्नू की तरफ से सेंटर टीचर है उनसे आप पूछे, या फिर मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, जिसका मैं कोशिश करूँगी उसको बताने की सही से, है ना। तो आज के लिए आप लोग को समझ में आया है या नहीं वो आप ज़रूर कमेंट में बताएं मुझे।